हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं संस्कृत शिक्षण शास्त्र के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाली सीटेट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रुत पठनेन किम आशया, यानी तेजी से पढ़ने से आप क्या समझते हैं। अवबोधनार्थ शीर्षक पठनम, यानी समझने के लिए पढ़ना। उच्च स्वरेण पठनम, यानी जोर से पढ़ना। सूचनार्थ पठनम, यानी जानकारी के लिए पढ़ना। अर्थ ज्ञानस्य कृते पठनम, यानी शब्दार्थ के लिए पढ़ना। तो द्रुत पठनेन किम आशया, तेजी से पढ़ने से आप क्या समझते हैं। अर्थ ज्ञानस्य कृते पठनम, यानी शब्दार्थ के लिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निविष्टिया ये सूचना केंद्रिता भवंती थे संति। भाषा इनपुट जो सूचना केंद्रित है वहाँ है क्या है, विषय वस्तु केंद्रिता भाषा निविष्टिया, यानी सामग्री केंद्रीय भाषा प्रविष्टियाँ। विद्यार्थिना कथम भाषा प्रयुज्यते, यानी छात्र भाषा का उपयोग कैसे करता है। विद्यार्थिना निविष्टानां प्रक्रमणम, यानी छात्र द्वारा इनपुट का प्रसंस्करण। व्याकरणस्य आयामः शब्दकोशानां प्रयोगा उच्चारणम इत्यादया, यानी व्याकरण के आयाम शब्द संग्रह का प्रयोग उच्चारण आदि। तो भाषा निविष्टिया ये सूचना केंद्रिता भवन्ति ते रिक्त स्थान संति। भाषा इनपुट जो सूचना केंद्रित है वहाँ क्या है, विषय वस्तु केंद्रिता भाषा निविष्टिया, यानी सामग्री केंद्रित भाषा प्रविष्टिया। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदा कंचित शब्दानाम अभिजानाति यदा स शृणोति पठति च। अरविंद कुछ शब्दों को सुनते और पढ़ते समय पहचान लेता है। स ताना वाचन क्रमे लेखन क्रमे च प्रयुक्तुम न शक्नोति, वह उन्हें पढ़ने और लिखने के क्रम में उपयोग नहीं कर सकता। एता शब्दा किम कथ्यन्ते, इन शब्दों को क्या कहा जाता है। ग्राही शब्दावली, यानी ग्रहणशील शब्दावली। उत्पादिका शब्दावली, यानी उत्पादक शब्दावली। लेखने संभाषणे च प्रयुज्यमानां शब्दः, यानी लिखने और बातचीत में इस्तेमाल होने वाले शब्द। संज्ञानात्मक शास्त्रीय भाषा दक्षता कृते शब्दावली, यानी संज्ञानात्मक शास्त्रीय भाषाई क्षमता के लिए शब्दावली। तो ऐसे शब्द, इन शब्दों को क्या कहा जाता है, ग्राही शब्दावली, यानी ग्रहणशील शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरणिक संरचना विषय अवबोधनम तस्या प्रयोगा च, यानी व्याकरणिक संरचना और उसके उपयोग की समझ कैसे होती है। व्याकरणस्य प्रक्रियात्मक ज्ञानम, यानी व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान। व्याकरणस्य ज्ञानम, यानी व्याकरण का ज्ञान। भाषा ज्ञानम, यानी भाषा का ज्ञान। व्याकरणिक नियमानाम अवबोधनम अग्नि में पुनर्प्रस्तुति च, यानी व्याकरण के नियमों को समझना और बाद में उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। तो व्याकरणिक संरचना और उसके उपयोग की समझ कैसे होती है। व्याकरणस्य प्रक्रियात्मक ज्ञानम, यानी व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु प्रभावकारित लेखन कार्य किम भवेत। निम्नलिखित में प्रभावी लेखन कार्य क्या होगा। सर्व विद्यार्थी भी एक व्यक्तिक कार्य यथा लेखनम सर्वथा व्यक्तिकम स्यात्, यानी सभी छात्रों द्वारा एक व्यक्तिगत कार्य, क्योंकि लेखन पूरी तरह से व्यक्तिगत होना चाहिए। विद्यार्थिना समकाले विचारणीय लेखनीय च अंतिम वस्तु रूपेण, यानी इसे अंतिम वस्तु के रूप में एक ही समय में छात्र द्वारा माना और लिखा जाना चाहिए। उत्कृष्ट लेखकस्य अनुकरणम यथा आवश्यकता पुनःसृजनम च, यानी एक उत्कृष्ट लेखक के रूप में आवश्यक रूप से नकल और पुनर्निर्माण करे। समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि व्यक्तिक कार्य परिवर्त्य च, यानी समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक आंदोलन और व्यक्तिगत कार्य में रूपांतरण। तो निम्नलिखित में से प्रभावी लेखन कार्य क्या होगा। समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि व्यक्तिक कार्य परिवर्त्य च, यानी समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक आंदोलन और व्यक्तिगत कार्य में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन से प्रभावकारी आकलनम ध्यानम दधात। लेखन के प्रभावी मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए। कैसे। विषय वस्तु व्याकरण नियमनः सुसंगति, यानी सामग्री व्याकरण के नियम सुसंगतता। व्याकरण नियमना धारा प्रवाहिता च भाषाया, यानी व्याकरणिक विनियमन और भाषा का प्रवाह। परिशुद्धता वर्तनी च, यानी सटीक वर्तनी। लेखन विषय वैशिष्ट्यम विषय वस्तु च, यानी लेखन का विषय विशेषताएं और सामग्री। तो लेखन से प्रभावकारी आकलनम ध्यानम दधात, लेखन के प्रभावी मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए। तो कैसे ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु व्याकरण नियमना सुसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुमार उच्चारिते सति पाठ मध्य व विविक्षा इति शब्द अभिज्ञातुं शक्नोति। लड़का परिभाषा शब्द का उच्चारण करते समय या पाठ में पहचान सकता है, किंतु स्वयं प्रयुक्तुं न शक्नोति, लेकिन स्वयं इसका उपयोग नहीं कर सकता। एवं विधम शब्दावली किम कथ्यते। ऐसी शब्दावली क्या कहलाती है। सक्रिय शब्दावली, क्लिष्ट पदम यानी जटिल शब्द, निष्क्रिय शब्दावली या नवपदम। तो ऐसी शब्दावली क्या कहलाती है। निष्क्रिय शब्दावली। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणे अवबोध्य निविष्टाना किम सूच्यते। भाषा सीखने में बोधगम्य इनपुट का क्या अर्थ है। भाषा शिक्षणे अवबोध्य निविष्टाना किम सूच्यते। भाषा सीखने में बोधगम्य इनपुट का क्या अर्थ है। विद्यार्थिनां स्व आयु अनुसारेण भाषा अवबोधनम, यानी छात्रों की उम्र के अनुसार भाषा की समझ। आयु अनुसृत्य अवबोध्य शिक्षणम पठनम च, यानी आयु उपयुक्त बोधगम्य शिक्षा और पढ़ना। विद्यार्थिना स्वाभाविक भाषा स्तराद किंचित उन्नत भाषा या संलग्नता, यानी छात्रों के प्राकृतिक भाषा स्तर की तुलना में थोड़ी अधिक उन्नत भाषा में व्यस्त रहे। विद्यार्थिना नव भाषात परिचयताना अवबोध्य कर्तु प्रयासा, यानी छात्रों को एक नई भाषा से परिचित कराना और उन्हें इसे समझाने की कोशिश करना। तो भाषा शिक्षणे अवबोध्य निविष्टानाम किम सूच्यते। भाषा सीखने में बोधगम्य इनपुट का क्या अर्थ है। तो छात्रों के प्राकृतिक भाषा स्तर की तुलना में थोड़ी अधिक उन्नत भाषा में व्यस्त रहे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखिता निर्देशा कस्य लेखन प्रकार मध्ये आयाति। निम्नलिखित निर्देश किस लेखन शैली में फिट होते हैं। कल्पयतु भवान एकम कथापात्रम। कल्पना कीजिए कि आप एक कहानी के पात्र हैं। स्वदैनंदिनी मध्ये स्व भवान लिखतु। अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखे। विवरणात्मक लेखनम यानी वर्णात्मक लेखन। वाक्लन लेखनम यानी भाषण लेखन। विश्लेषणात्मक लेखनम यानी विश्लेषणात्मक लेखन। कार्यालय लेखनम यानी ऑफिस राइटिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा वाक्लन लेखन यानी भाषण लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत अंत्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलेन किम अभिप्राय, यानी मूलभूत पारस्परिक संचार कौशल का क्या अर्थ है। दैनंदिनी अद्यतन प्रयोजनेन युक्ता भाषा, यानी दैनिक अद्यतन उद्देश्यों के लिए भाषा। संप्रेषणात्मक प्रयोजनेन युक्ता भाषा, यानी संप्रेषणीय उद्देश्यों के लिए भाषा। अमूर्त धारणार्थ विचारार्थ भाषा, यानी सार प्रतिधारण के लिए विचार के लिए भाषा। तकनीकी संप्रेषणात्मक परिवेशस्य कृत्य भाषा, यानी तकनीकी संचार वातावरण के लिए भाषा। तो आधारभूत अंत्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलेन किम अभिप्राय, यानी मूलभूत पारस्परिक संचार कौशल का क्या अर्थ है। तो दैनंदिनिक अद्यतन प्रयोजनेन युक्ता भाषा, यानी दैनिक अद्यतन उद्देश्यों के लिए भाषा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकस्या लघुकथाया शिक्षण क्रमे उपपाठ्यस्य निर्माणम भवति, यानी एक छोटी कहानी के शिक्षण क्रम में एक उपपाठ बनाया जाता है। कैसे। लघु कथाया संक्षिप्तीकरणम, कथाया घटनानां विचाराणां च क्रमबद्ध श्रवणम। लघु कथा मनुसृत्य विद्यार्थीषु लेखनाय सामर्थ्य निर्माणम। क्रमम अविचार्य कथाया घटनानां श्रवणम। तो आंसर हो जाएगा हमारा कथाया घटनानां विचाराणां च क्रमबद्ध श्रवणम, यानी कहानी की घटनाओं और विचारों को क्रमिक रूप से छात्रों को सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयनी मूल्यांकने अधोलिखितेषु किम सम्मिलिता, यानी संचयी मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। विविध प्रविधि दत्त कार्य च आकलन परिकारस्य तंत्रबद्ध विधिया, यानी विभिन्न तकनीकों एवं दिए गए कार्यों द्वारा मूल्यांकन शोधन के व्यवस्थित तरीके। भाषा शिक्षणाय रूपात्मक आकलनम, यानी भाषा सीखने के लिए रूपात्मक मूल्यांकन। सुनिश्चित कालावधि मंतरे विद्यार्थिना भाषा शिक्षणस्य दृष्टातानां तंत्रबद्ध संग्रहणम, यानी एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर छात्र द्वारा भाषा सीखने के उदाहरणों का व्यवस्थित संग्रह। भाषा शिक्षणस्य संकलनात्मक रूपात्मक च आकलनम, यानी भाषा सीखने का कंप्यूटेशनल और रूपात्मक मूल्यांकन। तो
संचयी मूल्यांकने अधोलिखितेषु किम सम्मिलिता, यानी संचयी मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सुनिश्चित कालावधिमन्त्रे विद्यार्थिनां भाषा शिक्षणस्य दृष्टातानां तंत्रबद्ध संग्रहणम, यानी एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर छात्र द्वारा भाषा सीखने के उदाहरणों का व्यवस्थित संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका शिक्षिका कंचित त्रुटिना उदाहरत्या त्रुटिकर्तारम् अनुलेख्य च संभाषणे उच्चारणे च विद्यार्थिनां ध्यानम् आकर्षति। एक शिक्षिका कुछ गलतियों को इंगित करके और त्रुटिकर्ता का उल्लेख न करके बातचीत और उदाहरण में छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है। एतत् सा प्रति सप्ताह करोति, ऐसा वहाँ हर हफ्ते करती है। संभाषणम् उच्चारणं च परिष्कृति सा किम करोति, बातचीत और उच्चारण को परिष्कृत करने के लिए वहाँ क्या करती है। त्रुटि विश्लेषण दृष्टांत माध्यमेन उच्चारण शिक्षणम, यानी उच्चारण दृष्टांत के माध्यम से शिक्षण। संप्रेषण कौशलम, यानी संचार कौशल। प्रतिपुष्टि फीडबैक, यानी प्रतिक्रिया। तो ऐसा करके वहाँ क्या करती है, प्रतिपुष्टि करती है। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणे बहिर्वेश परिकल्पना किम आशया, यानी भाषा सीखने में बाहरी डिजाइन का क्या अर्थ है। प्रदर्शन प्रयोजनेन विद्यार्थिना भाषा अवबोधनम, यानी प्रदर्शन प्रयोजन के लिए छात्रों की भाषा की समझ। प्रयोगार्थक भाषा या भाषा वैज्ञानिक अवबोधा, यानी उपयोग के लिए भाषा की भाषाई समझ। बाला कथम शिक्षते इति शिक्षकानाम अवबोधम, यानी शिक्षक की समझ की बच्चा कैसे सीखता है। विविध प्रयोजनेन विद्यार्थिना भाषा प्रयोगस्य सामर्थ्य, यानी छात्रों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता। तो भाषा शिक्षण बहिर्वेश परिकल्पना किम आशय, यानी भाषा सीखने में बाहरी डिजाइन का क्या अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विविध प्रयोजनेन विद्यार्थिना भाषा संप्रेषणम भाषा प्रयोगस्य सामर्थ्य, यानी छात्रों के विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक वृत्तपत्रात् एकम अनुच्छेद चिनोति, शिक्षक समाचार पत्र से एक अनुच्छेद चुनता है। विद्यार्थिना समक्षम अस्य द्विवारं वाचनं करोति, और विद्यार्थियों के समक्ष 2 बार वाचन करके तदंतर सा ताना श्रवणमाश्रित्य तम अनुच्छेदम पुनर्चनार्थ निर्दिष्टि, और फिर उन्होंने जो सुना है उसके आधार पर अनुच्छेद को फिर से लिखने के लिए कहता है। ऐसा करके वहाँ क्या करना चाहता है, अधोगामी प्रक्रमणम, यानी अधोगति। ऊर्ध्वगामी प्रक्रमणम, यानी ऊर्ध्वगामी प्रगति। रूपाधारित प्रक्रमणम, यानी प्रपत्र आधारित प्रसंस्करण। सूक्ष्म स्तरीय भाषा प्रक्रमणम, यानी माइक्रो लेवल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा अधोगामी प्रक्रमणम, यानी अधोगति। संस्कृत के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि ऑनलाइन सीटेड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले कौन हैं, इंद्र, पाणिनि, बृहस्पति या पतंजलि। तो ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है। वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, चांद्र व्याकरण। तो वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ अष्टाध्यायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा कौन सी ध्वनि है, कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंत। तो घा कंठ ध्वनि है। घा कौन सी ध्वनि है, कंठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में वचनों की संख्या है। संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या 1। तो संस्कृत में वचनों की संख्या 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिक् के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक् के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा, तृतीया, द्वितीया या षष्ठी। तो धिक् के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1+ औषधि में शुद्ध संधि है। 1+ औषधि में शुद्ध संधि कौन सी है, गुण, वृद्धि, पूर्वरूप या पररूप। तो 1+ औषधि में वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन से आचार्य है? भामा, मम्मट, रुद्रट या दंडी? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य पिंगल का छंद ग्रंथ है। आचार्य पिंगल का छंद ग्रंथ कौन सा है? छंदोमंजरी, छंद सूत्र, छंद शास्त्र, छंद विधान? तो आचार्य पिंगल का छंद ग्रंथ छंद सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा किस ग्रंथ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम? तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के आदिवक्ता है। संस्कृत व्याकरण के आदिवक्ता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, पाणिनि या महेश? तो संस्कृत व्याकरण के आदिवक्ता ब्रह्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि या वरदराज? तो लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संघर्षी ध्वनि वर्ग किसका है? क, त, ब या श? तो इनमें से संघर्षी ध्वनि वर्ग शा का है, षटकोण वाले शा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के संपादक को कहते हैं? कारक, कर्ता, कर्म या करण? क्रिया के संपादक को क्या कहते हैं? तो क्रिया के संपादक को कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुच अर्थ की धातु के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी? तो रुच अर्थ की धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधु प्लस उत्सव बराबर होता है? वधु प्लस उत्सव दोनों को मिलाकर क्या बनता है? वधोत्सव, वधुत्सव, वधुत्सव या वध्युत्सव? तो वधु प्लस उत्सव बराबर हमारा वधुत्सव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें लिखा एक ही शब्द है उज्ज्वल। इसमें से आपको सही को चुनना है कि कौन सा वाला उज्ज्वल सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्जवल? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुत्वा में प्रत्यय है। श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, कत्वा, सत्र या सानक? तो श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गच्छन इति पदे प्रत्यय। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, सत्र, सानच या कत? तो गच्छन में हमारा सत प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम में विभक्ति है? द्वितीया, प्रथमा, षष्ठी या इनमें से कोई नहीं? तो हे राम में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के प्रकार है। तो संधि के कितने प्रकार है? ये भी आप सभी लोगों को पता ही होगा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कितने प्रकार है? 3, 64, 4 या 5? तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद है। पावक का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। इनमें से कौन सा वाला पावक का सही संधि विच्छेद है? पा प्लस आवक, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, पाव प्लस अक? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा, पौ प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि संधि युक्त शब्द है। वृद्धि संधि युक्त शब्द कौन सा है? रमेश, विद्यालय, यथेव या यद्यपि? तो वृद्धि संधि युक्त शब्द कौन सा है? यथेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। यहाँ पर पूछा गया है पा धातु को लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमें बनाना है। तो इसमें से कौन सा वाला सही है? पिबिष्यति, पाश्यति, पाश्यति या पाचिष्यति? तो पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पाश्यति रूप सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत पद की व्युत्पत्ति है। संस्कृत पद की व्युत्पत्ति कौन सी है इनमें से? सम धन क्र धन अण, दूसरा वाला सम धन ऋक्य धन कत, तीसरा सम धन क्र धन क्विप, चौथा सम धन क्र धन ल्यप। तो संस्कृत पद की व्युत्पत्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नखा भिन्ना इति पदस्य लौकिक विग्रह अस्ति। नखा भिन्ना का हमें लौकिक विग्रह बताना है। तो कौन सा वाला सही रहेगा? नखेन भिन्ना, नखाभ्याम भिन्ना, नखे भिन्ना या नखे भिन्ने? तो हमारा राइट आंसर होगा नखे भिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। और इसका विग्रह यहाँ पूछा गया है, तो इसका विग्रह कौन सा है? चंद्राशेखरा यस्य, चंद्राशेखरे यस्य, चंद्राशेखरे यस्य या चंद्रशेखरा यस्य? तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है और इसका विग्रह क्या है? चंद्राशेखरे
यश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा परमो धर्मा से संबद्ध ग्रंथ है। अहिंसा परमो धर्मा से संबद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रतिमा नाटकम, उत्तर रामचरितम, वाल्मीकि रामायण या महाभारत? तो अहिंसो परमो धर्मा से संबद्ध ग्रंथ महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी में समास है दिगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या तृतीय तत्पुरुष? तो चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मस्कम में समास है, निर्मस्कम में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, अव्ययी भाव या नए तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष? तो निर्मस्कम में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वंदनीय गुरवा सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? वंदनीय गुरवा सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? मेघदूतम, रघुवंशम, वैणी संहारम या कादम्बरी? तो वंदनीय गुरवा सूक्ति वैणी संहारम से ली गई है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।